हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज 25 नवंबर 2023। तो हम यहाँ पर 5 स्टॉक मोतीलाल ओसवाल, दावत, जील, यूनियन बैंक, आईआरबी एंड ब्रेडजी क्रॉप के शेयर के टेक्निकल एनालिसिस करूँगा। तो बेसिकली आज के जो एनालिसिस होगा प्योर चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। डेफिनेटली मैंने फंडामेंटल्स इनके देखे हैं, बट आज हम देखेंगे प्योरली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पैटर्न हम लोग किस तरीके से देखते हैं। और आज के आज के जो वीडियो है वहाँ पर हम लोग WD ज्ञान के प्राइस टाइम स्क्वायरिंग मेथड का भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग मोतीलाल ओसवाल को देखते हैं। कोई भी ट्रेड जब भी आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ करने की आपकी कोशिश हो, मतलब कि सिस्टमेटिक अप्रोच इन द सेंस कि एक लार्जर पिक्चर, मार्केट की एक लार्जर पिक्चर देखने के बाद अगर आप देखें चार्ट को ट्रेड करने के लिए, तो वहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ द मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी? मल्टीपल टाइम फ्रेम यानी कि कोई भी एक ट्रेड जो यूजुअली मंथली टाइम फ्रेम हम लोग प्रेफर करते हैं। यूएस मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप 6 मंथ के टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इंडियन मार्केट में अगर हम 6 मंथ के टाइम फ्रेम की यूज़ करें तो बहुत कम स्टॉक्स हम वहाँ पर पिक कर पाएंगे, क्योंकि वी आर स्टार्टेड लेटर। हमारे मार्केट उनके मार्केट से बाद इंट्रोड्यूस हुए हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मंथली चार्ट, देन वीकली, देन डेली चार्ट, और इंट्राडे इंटर पोजिशनल ट्रेड अगर आपको करने हैं तो उसी चार्ट पे 15 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख सकते हैं। बट मैं फिलहाल 3 टाइम फ्रेम का यूज़ करूँगा, जो कि मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे होगा। तो मोतीलाल ओसवाल को अगर हम लोग बेसिक से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एडवांस पे जाएंगे। तो 2008 के 1 जनवरी के जो मंथली चार्ट है, तो अगर आप मंथली रेजिस्टेंस देखेंगे तो मंथली रेजिस्टेंस था 460 के लेवल पर। रिसेंटली 2020 जब पोस्ट कोरोना के जो बॉटम बने थे मार्केट में, वो 460 के लेवल पर बने थे। इसके बाद मार्केट में एक सडन जर्क ऑन द अपवर्ड साइड यहाँ पर दिए। वो कहाँ तक स्टे हुए, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि किस तरीके से फिबोनाची पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेड मिलते हैं। तो अगर आप टॉप तक देखेंगे तो मार्केट 0.382, यानी कि इसी ट्रेड को अगर आप रिवर्स में देखेंगे तो 0.618 पे मार्केट वहाँ पर एक सडन टॉप बनाए, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ पुश किया और हायर बॉटम को क्रिएट किया। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में हायर बॉटम बन रहा हो, क्योंकि अगर मैच्योर मार्केट होगा तो मैच्योर मार्केट में हमेशा ही ये पैटर्न बनेगा। सडन जब भी कोई ट्रेड, कोई मार्केट अगर सडन ऊपर की तरफ जा रहे हैं बिना कोई भी रिट्रेसमेंट के, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप लोग वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई टाइम फ्रेम पे आपको हायर बॉटम मिलते हैं। अदरवाइज आपको वहाँ पर एक स्लाइटली पॉज मिलते हैं, उस पॉज के बाद ट्रेड इनिशिएट करना ज़रूरी है। वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला पैटर्न आईटीसी के टाइम पे, कि किस तरीके से आईटीसी जब ऊपर की तरफ भाग रहा था, हमने किस तरीके से वहाँ पर ही पैटर्न फाइंड आउट किए और आईटीसी उसके बाद भी ऊपर की तरफ गए। यू कैन डिग ऑन द ओल्ड वीडियोज, यू विल फाइंड। अभी अगर पैटर्न के बारे में हम लोग देखें तो 2008 से अगर हम लोग देखते हैं तो देयर वाज अ बॉटम कॉल्ड द लोअर बॉटम। तो हम लोग अगर ये वाले 2008 के बाद जब मार्केट में बॉटम बने थे 56 के प्राइस, 43 के प्राइस, यानी कि 1 मार्च 2009 पे, हम लोग इसको मार्क करते हैं एज अ ए, मतलब पॉइंट को ए मार्क करते हैं। देन मार्केट ऊपर की तरफ गया। दिस ओवरऑल ये 10 साल के गैप पर गया यहाँ पे, मतलब 2009 से लेकर 2019, तो 10 साल के गैप को हम लोग एक ही लो को काउंट करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो 2020 पे यहाँ पर हम लोग पॉइंट बी काउंट करते हैं। पॉइंट बी
हायर लो बना, और इसी को अगर हम लोग 2023 में देखते हैं तो पॉइंट सी, तो ये 10 साल लिया मार्केट ने, उसके बाद ये 3 साल के अंदर मार्केट में यहाँ पर हायर बॉटम बन गया। अब हायर बॉटम बना, दैट्स फैंटास्टिक। नाउ दिस इज अ टॉप। यहाँ पर जो टॉप बने हैं टेक्निकल पैरामीटर के भाषा में अगर हम लोग कहें तो दिस इज अ फ्लैट टॉप पैटर्न प्रेजेंट। फ्लैट टॉप क्या है, आप इंटरनेट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट Elliott wave concept which as a retail trader we can always use। तो यहाँ पर अगर फ्लैट टॉप के पैटर्न है तो फ्लैट टॉप ये मंथ मतलब नवंबर मंथ ये हाईली वोलेटाइल स्टॉक है, तो डेफिनेटली अगर मार्केट 1188 के ऊपर क्लोज होते हैं तो वहां पर हमें एक फ्लैट टॉप ब्रेकआउट मिल जाएगा। करंट अगर क्लोजिंग के किस तरीके से क्लोज हो रहे हैं मार्केट अगर आप देखते हो तो कंटिन्यूअस देयर इज अ बायर वॉल्यूम इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग। लास्ट जब ब्रेकआउट आए थे तो यहाँ पर वॉल्यूम था 36.832 मिलियन, तो वहां से अगर हम लोग देखें तो हाँ कम है, बट डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। तो 1188 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होते हैं तो यहाँ पर हमें फर्दर एंट्री देखने को मिलेगा। अगर आपको पता है कि अक्टूबर मंथ में हमने जो वीडियो बनाए थे मोतीलाल के ऊपर, तो वहाँ पर हमने ये वाला पॉइंट आपको डिस्कस किए थे कि मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट किए हैं एंड ब्रेकआउट हैपेंड ओवर देयर। तो जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था ये एक रिसेंट टॉप को मार्केट ने ब्रेकआउट किए थे, ये वाला रिसेंट टॉप है, ठीक है, ये दिस इज द रिसेंट टॉप ओवर देयर। ये भी टॉप है, ये भी टॉप है, ये माइनर टॉप है, Elliott wave के अकॉर्डिंग ये माइनर टॉप है। तो माइनर टॉप को मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो मेजर टॉप तक पहुंच गए, ठीक है। 962 से लेकर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर 23% का मूवमेंट हमने दिखाई थी, मोर देन दैट। तो अभी क्या, अभी कितने परसेंटेज का मूवमेंट हम लोग फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हम लोग अगर रिसेंट Elliott wave को रिसेंट फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो है 1.27 to 1.618, जो कि है 13611581। तो 1581 का जो टारगेट है वो एक हार्ड टारगेट है, मतलब ये मार्केट का ऑल टाइम हाई जो है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जो है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। वो एक माइलस्टोन होते हैं स्टॉक मार्केट में कि अगर कभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर जाते हैं फर्दर तो वो एक माइलस्टोन अचीव हो जाते हैं, वहाँ से मार्केट का जो मूवमेंट पॉसिबल है टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पर करके हमें काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुके हैं ऑलरेडी, 0.618 के रेजिस्टेंस जो पिछले टाइम मार्केट ने ब्रेक नहीं किए थे, और अभी 998 के ऊपर ऑलरेडी ए 1 मंथ क्लोजिंग आ चुके हैं। तो ऑलरेडी द स्टॉक शोइंग द गुड बुलिशनेस इन द मार्केट, काफ़ी अच्छे बुलिशनेस यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा है। तो नाउ अभी अगर हम लोग यहाँ पर WD गैन के पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर रहे हैं तो क्या देखने को मिल सकते हैं कि WD गैन बॉक्स अगर मैं यहाँ पर रेफर करता हूँ तो गैन बॉक्स को अगर हम लोग टॉप से लेकर ये बॉटम तक ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ रेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये रेंजेस को हमको करना है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट, दोबारा से ये रेंजेस को करना है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट। ये हम लोग शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्राइस एक्शन चाहिए, मतलब जो वर्टिकल टाइम है वो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी यहाँ पर एक प्राइस टाइम स्क्वायर हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर 1 सितंबर प्राइस टाइम स्क्वायर हो चुके हैं। आने वाले प्राइस टाइम स्क्वायर के लिए हमें 1 जनवरी के हाई को तोड़ना जरूरी है। हो सकता है कि जनवरी के हाई अगर 2024 के जनवरी मंथ के कंप्लीट मंथली रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करते हैं तो स्टॉक में काफ़ी अच्छे मोमेंटम यानी कि लाइफ टाइम हाई को मार्केट अचीव कर सकते हैं। दिस इज द थ्योरी अगेन। तो इस थ्योरी को अगर हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक के लिए जो भी सपोर्टर रेजिस्टेंस मार्केट में बने हैं उसको बनाकर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर प्राइस को, और ये किस तरीके से यूज़ हम लोग कर रहे हैं इसके वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं मैंने, तो आप जाकर वो देख सकते हैं, पुराने वीडियो पे आपको मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल रहा है, जब जब मार्केट ने टाइम को लिया, मतलब यहाँ पर एक टाइम बने थे 2 मई को, तो मई मंथ के हाई को मार्केट ने तोड़ा, एक बहुत अच्छे तरीके से हाई मार्केट में दिखाई दिए। देन फर्दर मार्केट जून मंथ के लो को तोड़ा तो करेक्शन दिखाई दिया। जुलाई मंथ के
टाइम को तोड़ा तो यहाँ पर मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है। और अगर हम लोग 3 के 3 टाइम को ऑब्जर्व करते हैं अभी, तो एक रेजिस्टेंस, एक मेजर रेजिस्टेंस और एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। वो क्या है? मेजर सपोर्ट जो है वो ये एक 714 की मेजर सपोर्ट है। मेजर रेजिस्टेंस को अगर हम लोग देखें तो देयर इज अ मेजर रेजिस्टेंस विच इज कॉमन रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू कैंडल, मतलब 860 890। तो मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद दो रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर चुके हैं। तो ये जो दिखा रहे हैं कंप्लीटली वे में, तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम यहाँ पर ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं मोतीलाल में। ऑलराइट, तो ये है स्ट्रक्चर, करंट मार्केट स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो ज्ञान एनालिसिस मैंने आपको दिखाया, दिस इज नॉट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस बट फॉर द एनालिसिस पर्पस। ये एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अभी क्या करना है हमें? अभी एक अगर आपको प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखना, तो क्या देख सकते हैं? ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। हम लोग क्या करते हैं? ट्रायंगल ब्रेकआउट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल बने हैं मार्केट में, हाई और लो बने हैं। तो ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हैं, दिस इज द फ्लैग, ओके, दिस इज द फ्लैग, दिस इज द ब्रेकआउट जस्ट हैपेंड। तो लास्ट दो ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिले। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक क्लासिक वे में देखें कि प्राइस कितने परसेंटेज के जा सकते हैं, तो क्लासिक वे में अगर हम लोग देखते हैं 73% का अप मूव है। तो जहां से ब्रेकआउट किए हैं वहां से 73% के मूवमेंट यहाँ पर हो सकते हैं। टाइम कितने लग सकते हैं? इट इज वेरी सब्जेक्टिव, बट 2018 से लेकर यहाँ तक 2020, यानी कि 2018 के जनवरी से लेकर 2020 के मार्च, यानी कि 2 साल लगे हैं यहाँ पे। तो ऑलरेडी यहाँ पर अगर 2 साल के अंदर आते हैं टारगेट, या फिर 1 साल के अंदर आते हैं, देयर इज नो हार्म। बिकॉज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो डेफिनेटली ये पैटर्न के मूव होने के चांसेस बहुत स्लो है, जल्दी मूव नहीं होगा ये, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, द नेक्स्ट स्टॉक। तो दिस स्टॉक आई वुड show you the analysis with the वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम स्टॉक का एनालिसिस दिखाता हूँ। बाकी के स्टॉक में हर एक स्टॉक में मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम को चेंज कर देता हूँ, तो आपको एक ओवरऑल लर्निंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक मेजर रेजिस्टेंस को देखें जो रिसेंटली मार्केट ने ब्रेक किए हैं, वो है ये वाला रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखे हैं मार्केट में, 480 का रेजिस्टेंस है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर पॉइंट बेस्ड ऑन द गैन। मतलब गैन पे क्या बोलते हैं, WT गैन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा जो कॉमन नंबर्स होते हैं, जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, वहाँ पर होते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 500 के रेजिस्टेंस दिए हैं 500 के नंबर बेसिस पे। तो ये स्टॉक काफ़ी वोलाटाइल है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट को, दिस इज अ वेरी वोलाटाइल स्टॉक। तो दिस काइंड ऑफ ऐसे स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी ऑफ मार्केट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो फंस जाते हैं वो ऐसे ही मोमेंटम पे फंस जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली स्टॉक इस तरीके से है, मतलब क्या है, फंडामेंटल जो है स्टॉक के वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो सडन कुछ गुड न्यूज़ आ जाते हैं, कुछ खराब न्यूज़ आ जाते हैं, तो मार्केट ऊपर नीचे हाई वोलेटिलिटी बन जाता है। तो ऐसे स्टॉक को टेक्निकली कैसे ट्रेड करना है? तो टेक्निकली ट्रेड करने के लिए बहुत आसान तरीका है, वो है मार्केट के स्विंग एनालिसिस। तो हाउ टू डू द स्विंग एनालिसिस फर्स्ट समझ लेते हैं। तो एक बार पास्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मूवमेंट आए थे मार्केट में, काफ़ी अच्छे मूवमेंट आए थे, या फिर यहाँ पर जो मूवमेंट आए थे वो तो सबसे अच्छे मूवमेंट आए थे 2007 में। तो मैं यहाँ पर रिसेंट मूवमेंट को देखता हूँ। 2018 में जो लास्ट मूवमेंट आया था उसको हमें देखता हूँ, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2020 के बाद बहुत सारे के सारे स्टॉक, ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स ने हमारे मार्केट में जो था वो अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर दिए थे। बट बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी हैं अभी कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाए। उनमें से ये एक शेयर है, ठीक है। आप देख सकते हैं चार्ट। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डेफिनेटली चार्ट आपको रीड करना आना चाहिए। तो यहाँ पर चार्ट क्या बोल रहे हैं, अर्लियर जब मार्केट में यहाँ पर मूवमेंट आए थे तो चार्ट किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न बन रहा था। तो ये एक स्विंग हाई था,
ये स्विंग लो था, ठीक है। तो ये स्विंग लो से लेकर ये स्विंग हाई अगर हम लोग मार्क करते हैं तो यूजुअल सपोर्ट मार्केट में कैसे मिलते हैं, 0.786 पे मिलते हैं, 0.618 पे मिलते हैं, 0.5 में। तो 0.618 पे मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना होता है कि वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अगर वॉल्यूम नहीं जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वॉल्यूम में ब्रेकआउट नहीं आ रहे हैं, तो वो जो ब्रेकआउट आ रहे हैं मार्केट में वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि विदाउट वॉल्यूम प्राइस कैन नॉट गो अप। ये बेसिक सा नॉलेज है मार्केट की जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये 0.618 पे मार्केट आया। तो मार्केट में जब फर्स्ट सपोर्ट लिया, उसके बाद क्या किस तरीके से आप वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हुए, हाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुए। नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम डिक्रीज हो गए, प्राइस नीचे की तरफ आ गए। इट इज अ साइन दैट मार्केट विल नॉट सस्टेन। तो ये नीचे की तरफ आ गए, सपोर्ट को तोड़ दिया। सपोर्ट यानी कि वीकली चार्ट के सपोर्ट को तोड़ दिया। पिछले वीकली चार्ट के लो ने करंट वीकली चार्ट के लो को तोड़ दिए, क्लोज भी हो गए, तो ये नीचे आ गए। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मार्केट में अपसाइड मोमेंटम बना, थोड़े बहुत मोमेंटम वाइज वॉल्यूम बने, बट वॉल्यूम जो बने वो बाइंग साइड पे नहीं बने, सेलिंग साइड पे बने। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, नेक्स्ट वीक गैप डाउन ओपन हुआ। डेफिनेटली दिस इज द गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग के साथ यहाँ पर एक सडन वॉल्यूम आ गया। तो जब भी इस तरीके का वॉल्यूम आते हैं तो वो वॉल्यूम को आपको कॉशियसली ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, दिस इज द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ओके। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न प्लस सर्ज इन वॉल्यूम, दिस इज अ साइन ऑफ वोलाटिलिटी, अपकमिंग वोलाटिलिटी इन द मार्केट। तो यहाँ पर आपको यूजुअल केसेस पे क्या करने होते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाने के बाद वापस सपोर्ट लेकर जब भी मार्केट जाते हैं ऊपर की तरफ, वो आपको ऑब्जर्व करने हैं। तो आप चले जाइए आपके खुद के चार्ट पे, और 2015 के 29 जून यहाँ पर जाने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बुलिश एनगल्फिंग बने हैं, बुलिश एनगल्फिंग मतलब कि दो कैंडल मिलाकर बनते हैं, तो आपको यहाँ पर दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस मिलेगा। यानी कि 29 जून 2015 के कैंडल के वीकली कैंडल के हाई लो, इसके प्रीवियस कैंडल के हाई लो, ये आपको मिलेगा। आप हाई लो मार्क कीजिएगा, सपोर्ट निकाल लीजिएगा, मतलब हाई लो के बेसिस पे सपोर्ट निकालिए, वो मेजर सपोर्ट है। सेकंड थिंग आप क्या करिएगा, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आप R1 R2 R3 निकालिएगा। निकलने के बाद आप क्या देखिएगा कि डेली चार्ट पे कहाँ पर हायर वॉल्यूम, नेक्स्ट हायर वॉल्यूम, इस तरीके से मार्केट हायर हाई को बना रहा है। वहां पर आप देखिएगा कि मार्केट में वहां पर कितने अच्छी तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल गए, ठीक है। सो दिस इज वन लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम माय साइड। नाउ नेक्स्ट थिंग, करंट मार्केट को अगर आप देखते हो, करंट मार्केट में किस तरीके से वॉल्यूम बन रहे हैं। देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपन, मार्केट ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ आ गए, पुल बैक हुआ, अभी फर्दर यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। तो बुलिश फेस यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो बुलिश फेस बने हुए हैं। फर्दर यहाँ पर जो मार्केट में एक काफी अच्छे मोमेंटम बनाए थे वॉल्यूम के साथ, उसका लो मार्केट ने क्रॉस नहीं किया कभी भी। तो जब तक कि स्पेशली ये 21 अगस्त का लो इंक्रीज बरकरार है मार्केट में, मेरे पोजीशन यहाँ पर हो सकते हैं, मतलब बुलिश साइड पे मैं होल्ड कर सकता हूँ पोजीशन। इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू वेट एंड सी कि आगे ये होते हैं कि नहीं। नाउ नेक्स्ट स्टॉक आई वुड लाइक टू फोकस इज द दावत। तो दावत के जो शेयर है, एल्टी फूड के जो शेयर है, इस पे मैं बहुत अच्छी तरीके से बहुत पहले से इसको मैं फॉलो अप कर रहा हूँ चार्ट को, एंड आई ऑलरेडी पोस्टेड मेनी वीडियोस अकॉर्डिंग टू इट। करंट मार्केट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनाए हैं। अब ये बनाने के बाद क्या सस्टेन करेगा, ये क्वेश्चनेबल है। सस्टेन करने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर 204.90 मतलब 204.9, ये लो को मार्केट स्टे करते हैं कि नहीं करते हैं, लार्जर टाइम फ्रेम पे वो हमें देखना होगा। डेली पे नहीं, डेली पे लो देख सकते हैं हम लोग, और लार्जर टाइम फ्रेम यानी कि वीकली मंथली पे 204.9 के नीचे अगर क्लोज देते हैं तो जर्क आ सकते हैं एक लोअर एंड पे। अदरवाइज हम लोग फर्दर रैली को कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। इसके रीजन और एक रीजन है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग इसके जो साइकिल है
1.618 के ऊपर मार्केट अभी है। तो 203.203.74 ये भी एक काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस है। तो हम चाहे तो 204.90 को छोड़कर 203.74 के भी नंबर को ले सकते हैं। और जैसे कि मार्केट 1.618 के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं और वो भी हायर वॉल्यूम के साथ, तो हम लोग 236.74 के लेवल को एक्सपेक्ट करेंगे इन द अपकमिंग टाइम। ओके, ये वाले। नाउ ज़ील, ज़ील के एक ज़ील एक क्लासिक एग्जांपल है कि अगर मार्केट में खराब न्यूज़ आते हैं और वो न्यूज़ को जस्टिफाई नहीं होता तो मार्केट ऊपर की तरफ भागते हैं। ज़ील में रिसेंटली आई थिंक सेबी की तरफ से कुछ आया था कि ये गिरावट देने वाले हैं, कि कुछ आए थे। आई थिंक सॉरी, नॉट गिरावट देने वाले बट नेगेटिव कुछ न्यूज़ आए थे। इट वाज फ्रॉम द ज़ील मैनेजमेंट कंपनीज एंड ऑल, बट वो शायद नहीं हो पाया एंड ज़ील गिव अ फैंटास्टिक रन। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गए थे। अगर हम लोग यहाँ पर बॉटम को समझने की कोशिश करें तो बॉटम यहाँ पर किस तरीके से बना था वो देखना बहुत जरूरी है। 199, राइट, 199 दिस वाज द सपोर्ट आलियर। 2022 के सपोर्ट बने थे मार्केट। ठीक है, 2022 के सपोर्ट बने थे तो मार्केट उस सपोर्ट को तोड़ा। अब उसके पहले भी मार्केट का एक सपोर्ट था विच वाज समहाउ अराउंड हियर 2021। तो 2021 पे एक सपोर्ट था, यहाँ पर एक सपोर्ट था। अब उस सपोर्ट, दोनों सपोर्ट के बीच में देयर वाज अ गैप, ये गैप। तो मार्केट का एक रूल है, जब भी मार्केट कोई गैप को फिल करते हैं, मतलब मान लीजिए लार्जर टाइम गैप है, ये डेढ़ चार्ट पे गैप था, तो लार्जर टाइम अगर मार्केट में कोई गैप है वो गैप को मार्केट फिल करते हैं। तो वो फिलिंग के जो जोन है, मतलब इस केस पे 188.75 और 205.60 है, वो जो जोन है उस जोन को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो वहां पर मोमेंटम काफी अच्छे दे सकते हैं। दिस इज वन रूल ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अगर मार्च महीने में मार्केट ने वो जोन को तोड़ा था, नीचे की तरफ ब्रेक किए थे, मार्केट ने उस जोन को फर्दर ऊपर की तरफ तोड़ा। अब ऊपर की तरफ जब तोड़ा प्राइस ने, मैंने वॉल्यूम की बात किए थे, तो यहाँ पर समहाउ वॉल्यूम वाज नॉट सस्टेनेबल, कि अपसाइड मार्केट जा रहे हैं बट वॉल्यूम नहीं जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा था कि जा तो रहे हैं बट मे नॉट सस्टेन। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पर आए मार्केट ऊपर की तरफ गए, वॉल्यूम सस्टेनेबिलिटी आ गए। फर्दर यहाँ पर जब ऊपर की तरफ गए वॉल्यूम सस्टेनेबिलिटी आ गए। तो वहां से और अब क्या देख सकते हो हम लोग, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। somehow here also market going towards a higher volume sustain। तो वॉल्यूम जब सस्टेन हो रहे हैं तो वहां पर हमें कोई भी पैटर्न अगर बुलिश मिलते हैं तो वहां पर ट्रेंड बनते हैं। तो यूजुअल केसेस में हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो देयर इज अ टॉप, देयर इज अनदर टॉप, तो ट्रेंड लाइन एक्सटेंशन पे मार्केट में रेजिस्टेंस बनाए। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो देयर इज अ सपोर्ट, there is another support and there is a third support formed। तो ये तीसरा जो सपोर्ट बने हैं, मार्केट यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग बनाए हैं। अब बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद there is a inside bar formation। तो somehow अगर हमें ये दिखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं, जो कि टाइम है अभी, तो हो सकता है कि ज़ील में अपसाइड मोमेंटम हमें दिखाई दे। बट ये स्टॉक जो हमने अभी देखा है, तो ये वोलाटिलिटी को ऑब्जर्व करते हुए हमें देखना होगा। फोर्थ वन इज द यूनियन बैंक। ओके, तो फिफ्थ वन एक्चुअली यूनियन बैंक को हम लोग मंथली चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि ये बॉटम से रिकवर कर रहे हैं। तो मंथली चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो रिसेंटली देयर वाज अ रेजिस्टेंस इन द यूनियन बैंक। तो ये रेजिस्टेंस मार्केट ने जब ब्रेक किए तो ब्रेक करने के वक्त यहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम भी हमें दिखाई दिए। तो ये जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुए हैं, दिस इज समहाउ शोइंग द पॉजिटिविटी ओवर देयर। तो जब ये पॉजिटिव वे में
ऊपर की तरफ जा सकते हैं बाई फॉलोइंग द हायर लो, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर फिबोनाची को देखेंगे। ये जो फिबोनाची बने हैं इसके रेंज क्या है। अभी मार्केट 3.618 के नीचे है, दोनों बार क्रॉस करने की कोशिश की, क्रॉस नहीं हो पाए मंथली चार्ट पे। अब ये मन देखना जरूरी है, अगर 110.56 के ऊपर क्लोज होते हैं तो 123 तक ये प्राइस शायद जा सकता है। दिस इज व्हाट द करंट मार्केट शोइंग। लार्जर टाइम फ्रेम फिबोनाची को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उसके लिए 136.58 का लेवल है, जो कि आने वाले टाइम पे पॉसिबल है अगर मार्केट में वॉल्यूम बना रहा है, क्योंकि हायर वॉल्यूम बन रहे हैं यहाँ पर। दिस इज वन क्लासिक एग्जांपल ऑफ ट्रेडर के जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहे हैं, वो देखने के लिए। पहले कितने वॉल्यूम होते थे, अभी 2017 से वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं, अभी जाकर मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। तो ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट को देखते हैं कभी भी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने कब बने थे, इट वाज 2003 से लार्जर टाइम फ्रेम को अगर हम लोग देखते हैं तो 105.71 को ब्रेक अगर करेगा तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये गिरा था, बट 105.71 के ऊपर मंथली क्लोजिंग ये दिखाते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब बॉटम बना रहे हैं। somehow this is a indication of the market rounding bottom। तो ये राउंडिंग बॉटम कहीं ना कहीं जाकर बना। ऑलराइट, तो आईआरबी को और नहीं देखेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी वी आर सी कि आईआरबी के जो शेयर हैं, तो अभी जो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं तो आईआरबी उसी एग्जांपल का एक कंक्लूजन है कि ऑल टाइम हाई को मार्केट जब तोड़ते हैं तो हाउ डज इट लुक लाइक। क्योंकि रिसेंटली अगर आईआरबी को अगर मैं अभी के लिए आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट देखिएगा, देयर इज अ मॉर्निंग स्टार ब्रेकआउट हैपेंड इन द डे चार्ट। डे चार्ट पे मॉर्निंग स्टार बने हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप जाते हो तो वीकली चार्ट पे देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपेंड, वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट हुए हैं, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड मंथली चार्ट पे जो ब्रेकआउट हुए थे अर्लियर, उसमें भी वॉल्यूम बहुत अच्छी तरीके से था। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन एट द अक्टूबर 2021, डिस्ट्रीब्यूशन जोन के ऊपर फाइनली मार्केट में एक क्लोज देने की कोशिश हो रहा है। मंथली क्लोज अभी नहीं हुए हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अगर मंथली क्लोज होते हैं इट विल डेफिनेटली कंसिडर अ साइकोलॉजिकल बुलिशनेस इन द मार्केट। तो ये इसको भी आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा एंड यू कैन फाइंड आउट हाउ द टेक्निकल। So that's it for today. As of now, from my end, I will get back to you next week. Bye.